हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम गोवा मुक्ति दिवस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। यही वह दिन है जब 1961 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के संयुक्त सैन्य अभ्यास के फलस्वरूप गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी मिली थी। बताया जाता है कि गोवा पर पुर्तगालियों का शासन 450 वर्षों से अधिक वर्षों तक रहा और भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के 14 साल बाद गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा, इसके बारे में जानते हैं। बताया जाता है कि भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज करते हुए सन 1498 में वास्को डी गामा और उसके कुछ साथी भारत के तट पर पहुंचे, जिसके बाद पुर्तगालियों का भारत आना जारी रहा और 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों द्वारा गोवा को एशिया में पुर्तगाली शासित क्षेत्रों की राजधानी तक बनाया गया था। पुर्तगाल की प्रसिद्ध कहावत है, जिसने गोवा देख लिया उसे लिस्बन देखने की आवश्यकता नहीं है। लिस्बन यानी पुर्तगाल की राजधानी। अब बात करते हैं गोवा मुक्ति आंदोलन की। तो गोवा मुक्ति आंदोलन में लोहिया जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने 1946 में गोवा जाकर सविनय अवज्ञा की शुरुआत की और लोगों के मन में पुर्तगालियों के खिलाफ आंदोलन की चिंगारी भड़काई। हालांकि उन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया गया और भीड़ ने उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया, जिसके बाद गोवा को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तथा पुर्तगाल को 3 महीने का नोटिस देकर लोहिया लौट आए। 3 महीने बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और कैदी बनाकर रखा गया। बाद में गांधी जी के लॉर्ड बेवेल से लोहिया की रिहाई के ऊपर बात करने पर उन्हें गोवा प्रवेश मनाही की शर्त पर रिहाई मिल गई। गोवा की आज़ादी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब बात करते हैं कि गोवा मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है। तो गोवा 1961 में आज़ाद होने से पहले लगभग 450 सालों तक पुर्तगाली कब्जे में रहा। यहाँ तक कि भारत की आज़ादी के 14 साल बाद भी यह पुर्तगालियों के अधीन रहा। भारत द्वारा लगातार बातचीत के बाद सैन्य हस्तक्षेप ही एकमात्र विकल्प बचा था, जिसके बाद भारत की सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत जल सेना, थल सेना और वायु सेना द्वारा पुर्तगालियों के पनाहगार पर करीब 36 घंटे तक लगातार धरती, समुद्र और हवाई रास्तों से हमले और बमबारी के परिणामस्वरूप पुर्तगाली सेना ने भारतीय सेना के समक्ष 19 दिसंबर 1961 को आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली कब्जे से मुक्ति मिली। तभी से हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस यानी गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। अब कुछ परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। तो यह उस अवसर को चिन्हित करता है जब भारतीय सशस्त्र बलों ने 1961 में 450 वर्षों से पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराया था। तो प्रश्न आ सकता है कि पुर्तगालियों ने कितने वर्षों तक शासन किया था। तो लगभग 450 वर्षों से अधिक तक शासन किया था। वर्ष 1510 में पुर्तगालियों ने भारत के कई हिस्सों को उपनिवेश बनाया, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और अंजेदिवा द्वीप, ये गोवा का एक हिस्सा है, तक ही सीमित रहे। और 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत को आज़ादी मिली, भारत ने पुर्तगालियों से अपने क्षेत्रों को सौंपने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। गोवा मुक्ति आंदोलन छोटे पैमाने पर एक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन 1940 से 1960 के बीच अपने चरम पर पहुंच गया। 1961 में पुर्तगालियों के साथ राजनयिक प्रयासों की विफलता के बाद भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया और 19 दिसंबर को गोवा, दमन और दीव
को भारतीय भूमि में मिला लिया गया। 30 मई 1987 को इस क्षेत्र का विभाजन हुआ और गोवा का गठन हुआ तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 30 मई को गोवा के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं गोवा की, तो इसकी स्थिति देखते हैं। तो गोवा भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर कोंकण के रूप में जाने वाले क्षेत्र में स्थित है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोंकण। और भौगोलिक रूप से दक्कन उच्च भूमि से पश्चिमी घाट द्वारा अलग होता है। गोवा की राजधानी पणजी है। आधिकारिक भाषा कोंकणी है। कोंकणी 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक है। इसे वर्ष 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मणिपुरी और नेपाली भाषा के साथ 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब बात करते हैं इसके साथ लगने वाली अन्य राज्यों की सीमाओं के बारे में। यह उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक से घिरा हुआ है तथा अरब सागर इसके पश्चिमी तट पर है। इसकी भौगोलिक स्थिति जानते हैं। तो गोवा का उच्चतम बिंदु सोमसोगोर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो गोवा का उच्चतम बिंदु कौन है? सोमसोगोर। इसे सोमसोगोर के नाम से जानते हैं। गोवा के उत्तर में तेरेखोल नदी बहती है जो गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है। राज्य की अन्य प्रमुख नदियों में मांडवी, ज्वारी, चपोरा, रखोल, गलगिबाग, कुंबरजुआ नहर, तलपोना और साल आदि शामिल हैं। गोवा की अधिकांश मृदा आवरण जो है वो लैटराइट मिट्टी से बना हुआ है। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। तो गोवा में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य, कोटिगांव वन्य जीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर अभ्यारण्य, मोलेम नेशनल पार्क। तो ये गोवा में पाए जाने वाले वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान थे। तो आज की वीडियो जो है वो गोवा मुक्ति दिवस के बारे में थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट करके जरूर बताएं।